जिस माँ दुर्गा की प्रतिमा का हम लोग पूजा करते हैं, वो जिस मिट्टी से बना रहता है, वो मिट्टी वैश्या के घर के मिट्टी से बना रहता है। ऐसा मान्यता है कि वैश्या के घर का मिट्टी सबसे ज्यादा शुद्ध क्यों माना जाता है। नवरात्रि का महीना शुरू हो गया है और इस नवरात्रि के महीने में जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग चीज होती है वो माता की मूर्ति होती है। हमारे भारत में तमाम जगह आप देखे होंगे कि बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत बड़े बड़े और भव्य भव्य पंडाल बनाए जाते हैं और सबसे ज्यादा कोलकाता यानी कि बंगाल का नवरात्रि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और कहा जाता है कि वहां पर सबसे ज्यादा भव्य तरीके से नवरात्रि यानी कि दुर्गा माँ का ये पर्व मनाया जाता है और पूरे भारत में मनाया जाता है दुर्गा माँ का पर्व। और काफी ऊंचे ऊंचे पंडाल बनाए जाते हैं और उन ऊंचे पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। माँ दुर्गा की 9 प्रतिमाओं की पूजा की जाती है इस महीना में। क्या आपको पता है कि जिस माँ दुर्गा की प्रतिमा का हम लोग पूजा करते हैं, वो जिस मिट्टी से बना रहता है, वो मिट्टी वैश्या के घर के मिट्टी से बना रहता है। चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में आपको बताते हैं और अच्छे से जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन मान्यताओं के अनुसार वैश्या के घर के मिट्टी से ही माँ दुर्गा की प्रतिमा को बनाई जाती है। अगर वैश्या के घर की मिट्टी ना मिले तो माँ दुर्गा का प्रतिमा आप नहीं बना सकते हैं। किसी भी हाल में माँ दुर्गा या फिर दुर्गा के किसी भी रूप का अगर आप मूर्ति बना रहे हैं तो वो पुण्य नहीं मानी जाएगी। आखिर क्यों, क्या मान्यता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ऐसा मान्यता है कि वैश्या के घर का मिट्टी सबसे ज्यादा शुद्ध क्यों माना जाता है। वैश्या एक शब्द ऐसा है जिसको सुनते ही लोग गाली के नजर से देखते हैं, हीन नजर से देखते हैं। वैश्या एक शब्द ऐसा है कि जिसको लोग अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन उसी वैश्या के घर के मिट्टी को नवरात्रि में इतना महत्वपूर्ण भाग क्यों दिया जाता है, इतनी महत्वपूर्णता क्यों दी जाती है, क्या कारण है इसके पीछे। अगर आप एक बार वैश्यालय यानी कि अगर आप आम भाषा में, सरल भाषा में कहें तो कोठा, अगर वहां जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद इंसान अपना चरित्र खो बैठता है। कहा जाता है कि अगर एक बार आप वैश्यालय चले गए, उसके बाद आप समाज में रहने के लायक नहीं हो जाते हैं। फिर आखिर क्यों वहां की मिट्टी को, वहां के आंगन की मिट्टी को इतना शुद्ध महत्वपूर्ण जगह दिया जाता है। अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हैं और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन मूर्तियों की हम लोग पूजा करते हैं नवरात्रि के दौरान और नवरात्रि में जहां पर भी तमाम मूर्ति आप देखते होंगे, उन मूर्तियों को वैश्या के घर के आंगन की मिट्टी से बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मिट्टी वैश्या के घर का होता है, लेकिन हाँ, वैश्या के घर के मिट्टी का कुछ अंश जरूर उस मूर्ति में डाला जाता है। अगर उस मूर्ति में वो मिट्टी को नहीं डाला जाए जो वैश्या के घर के आंगन से लाया जाता है, अगर उस मिट्टी को नहीं डाला जाए तो वो पुण्य नहीं माना जाएगा। देखिए, इसकी 3 मान्यताएं हैं कि आखिर क्यों वैश्या के घर की मिट्टी को हम लोग इतना शुद्ध मानते हैं या शुद्ध मान्यता दिया जाता है, पवित्र माना जाता है। इसकी 3 मान्यता है। पहला मान्यता ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर वैश्यालय जाता है यानी कि कोठा पर जाता है तो वो अपनी बुराई और पवित्रता को बाहर ही छोड़ करके चला जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि अगर जो इंसान अंदर में प्रवेश करता है यानी कि वैश्यालय में जाता है, उसके बाद वहां की मिट्टी पवित्र मानी जाती है क्योंकि वो अपनी बुराई और पवित्रता को बाहर ही छोड़ देता है। दूसरी मान्यता ये कही जाती है कि जब महिषासुर माँ दुर्गा के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उनके गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वैश्यालय का मिट्टी शुद्ध कहा जाता है। चलिए, अब आपको तीसरी मान्यता के बारे में बताते हैं कि आखिर क्यों वैश्या के घर की मिट्टी को इतना पवित्र माना जाता है। ये कहा जाता है कि वैश्यावृत्ति में लड़कियां अपनी मर्जी से नहीं जाती है, उनको जबरन ढकेला जाता है, जिसकी वजह से उनका लाइफ जो होता है, उनका जीवन जो होता है, नर्क के समान हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा की मूर्ति को वैश्यालय की मिट्टी से बनाते हैं तो उन लड़कियों को मुक्ति मिलता है, यानी कि जो लड़कियां वैश्यावृत्ति में ढकेल दी जाती है, जबरन डाल दी जाती है, उन लड़कियों को मूर्ति बनाने से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा मान्यता है। आप जरूर बताइएगा कि इन तीनों मान्यताओं में से आपने किस मान्यता के बारे में सुना है। और सबसे अहम बात यह है कि इस मिट्टी को लाने के लिए सभी लोग नहीं जा सकते, यानी कि कोई भी इंसान नहीं जा सकता है। मंदिर का पुजारी ही इस मिट्टी को लाने के लिए वैश्यालय जाता है और वहां पर तब तक रुका रहता है जब तक वहां से उसको मिट्टी मिल नहीं जाता है, यानी कि वो बाहर तब तक नहीं आ सकता है जब तक वो वैश्यालय का मिट्टी लेकर के नहीं आ जाए। अगर वहां पर जो वैश्यावृत्ति में है महिलाएं काम कर रही हैं, अगर वो मिट्टी देने से मना कर दे, फिर भी पुजारी को वहां से मिट्टी मांगना ही मांगना पड़ता है, आग्रह करना पड़ता है, तब तक आग्रह करना पड़ता है जब तक वहां से वो लोग उस पुजारी को मिट्टी न दे दें। चलिए, अब बात करते हैं कि आखिर
किन किन चीजों का इस्तेमाल करके माँ दुर्गा की मूर्ति को बनाया जाता है, यानी कि पूरा किया जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा रास्ते में मूर्तियां बनते हुई कि जिसमें पुआल या फिर मिट्टी लगा करके या ढांचा में ढाल दिया जाता है। लेकिन माँ दुर्गा की अगर बात करें मूर्ति की, तो वो तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती है जब तक उसमें 4 सामग्री नहीं होती है। और वो 4 चीजें क्या है, चलिए आपको हम बताते हैं। पहला है गंगा घाट से लाई हुई मिट्टी, यानी कि आप कोई भी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, गंगा घाट से लाई हुई मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं माँ दुर्गा की मूर्ति को बनाने के लिए। दूसरा है गाय का गोबर, तीसरा है गौमूत्र और चौथा है वैशाली से लाया हुआ मिट्टी। यानी कि ये 4 चीजें हैं, तभी आप माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर उनके 9 रूपों की जिस भी प्रतिमा की आप मूर्ति बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं इन 4 चीजों को मिला करके। अगर ये 4 चीजें नहीं रहती है तो माँ दुर्गा का मूर्ति जो होता है वो पवित्र नहीं माना जाता है, पूर्ण नहीं माना जाता है।